हमारे आपके सभी के जीवन में लग्नेश का बलि होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जब लग्नेश आपके लग्न के स्वामी तो हैं ही, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वह साथ ही साथ जब आपके दशम भाव अर्थात कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हो तो उसका बलि होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि लग्नेश कमज़ोर हुआ ना तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। वहीं जब लग्नेश मजबूत हो जाता है तो कई समस्याओं का स्वतः ही निराकरण हो जाता है। हम आज बात कर रहे हैं बुध की। कन्या राशि के लिए बुध जो होते हैं उनके लग्नेश तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जो कि आपके लग्नेश को बलि करने का कार्य करेगा। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। ये बुद्ध का गायत्री मंत्र है। इसका प्रतिदिन कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से यदि आप जाप करना शुरू करते हैं बुधवार के दिन से लगातार, तो निसंदेह तौर पर आपके लग्नेश अर्थात आपके बुध को बल मिलना शुरू होगा। और ये बल जब मिलेगा तो आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में अत्यंत ही लाभदायक होगा। हम आज बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए 2025 में होने वाले राहु और केतु के गोचर के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में केतु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और जब केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो राहु महाराज आपके सेवंथ हाउस में बैठे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। और यही राहु और केतु जो है मई 2025 में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, अर्थात राशि परिवर्तन करेंगे। आपके राशिफल से संदर्भ जो मैंने वार्षिक राशिफल दिया था उसमें मैंने कुछ हिंट दी थी आपको, लेकिन क्या है कि पूर्ण समयाभाव के चलते हुए वो राहु और केतु का विश्लेषण जो था वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। ठीक है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। केतु महाराज जो हैं ये अब आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ देंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा इनसे कि प्रभु तुमने 18 महीने बहुत तंग किया। ठीक है, तो अब क्यों मैंने कैसा कहा, ये कन्या राशि के जातक बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पिछले कुछ माह से 30 अक्टूबर 2023 से उनकी मनोस्थिति किस प्रकार की चल रही है वो शायद कन्या राशि के जातकों से बेटर और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो अब जो है कि ये केतु महाराज आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, आध्यात्मिकता का भाव होता है, स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी है ये, और आपकी विदेश यात्रा को रिफ्लेक्ट करता है, आपके विदेश के भाव को रिफ्लेक्ट करता है। होने वाले आकस्मिक अस्पताल पर खर्च भी इसी भाव से देखा जाता है, साथ ही साथ जेल यात्रा भी इसी भाव से देखी जाती है। जब केतु जैसा प्लैनेट 12th हाउस में आके बैठेगा तो समझिए कि एक आध्यात्मिकता से भरा हुआ ग्रह, ग्रह नहीं छाया ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह ही हैं। तो आध्यात्मिकता से भरा हुआ छाया ग्रह जब आपके आध्यात्मिकता के भाव में आकर बैठेगा, जहाँ पर कि सूर्य की राशि सिंह राशि फॉल करती है। केतु महाराज आने वाले 18 महीनों के लिए आपके सूर्य की तरह से कार्य करेंगे। आप जानते हैं कि चूंकि केतु और राहु को कोई विशेष भाव प्रदान नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के स्वामी के अनुसार ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये बुध के साथ थे तो बुध और केतु की तो कभी नहीं पटती। ठीक है, अब ये सूर्य के साथ आ रहे हैं, सूर्य के साथ में केतु, सीधी सी बात है कि अपोजिट में राहु होगा, है ना। तो वो एक ग्रहण दोष की समस्या जो बनेगी उस पर एक अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सूर्य, स्पेशली सूर्य को केतु से किसी प्रकार की समस्या नहीं होती यदि वह सूर्य से मैच करने वाले नक्षत्रों में बैठा हुआ हो तो। ठीक है, केतु जो है ना, ये देखिए स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आपको ज्ञान देने वाला प्लेनेट है। किस प्रकार का ज्ञान? आपका
आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है ना, आत्मानुभूति जिसे कहते हैं, वो ज्ञान देने वाला प्लैनेट है। बाकी तो सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से आपको ज्ञान देते हैं। बृहस्पति आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान दे सकते हैं, शुक्र आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं, चंद्रमा जो है ये आपको ममत्व का ज्ञान दे सकती हैं, ठीक है, सूर्य आपको तेजस राजसी जीवन का ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन आपके अपने से संबंधित, आपकी आत्मा से, आपकी सोल से संबंधित जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ आपको केतु महाराज ही दे सकते हैं, अन्यत्र कोई ग्रह नहीं दे सकता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और केतु जो है ना, ये हमारी जड़ें हैं, देखिए रूट्स हैं हमारी, हमारे एंसेस्टर्स जिन्हें कि हम अपने पूर्वज कहते हैं ना, जो भी वक्त बीत रहा है, जो बीत चुका है, जो भूतकाल हो गया है, वो सब केतु है। तो हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वो भी केतु ही होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि पत्रिकाओं में पितृदोष की स्थिति होती है, कहीं ना कहीं उनका केतु पीड़ित होता है। तो हमें जब हम अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब कोई आदमी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, उसके बाद उसे गिरना ही होता है, निश्चित तौर पर गिरता है वो। एक ना एक दिन ऐसा आता है, आप कितनी भी ऊंचाई पर चलते चले जाएं, लेकिन एक न एक दिन आपका ढलान शुरू होती है। और जब उस ढलान पे से आदमी उतरना शुरू होता है, तो यदि उसकी जड़ें मजबूत होंगी ना, यदि उसका कुटुंब, उसका परिवार, उसका कबीला मजबूत होगा, तो वो आकर अपनी जड़ों पर ठहर जाएगा। और जड़ें, आप जानती हैं कि जड़ें पुनः फूटती हैं, अंकुरित होती हैं, पौध बनती हैं, वृक्ष बनती हैं, पुष्प पल्लवित होती हैं, उसमें फिर से फल फूल लगते हैं। लेकिन यदि अगर हमारी जड़ें ही कमज़ोर हैं, हम अपनी जड़ों को पहले ही काट चुके हैं, तो हमारा जब गिरना शुरू होगा तो हम कहाँ जाकर रुकेंगे, वो हम ही नहीं जानते। केतु के लिए आपको अपनी जड़ों को मजबूत करना होता है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जो आपके पितृगण हैं, आप शुरू कीजिए, इनके लिए कुछ ना कुछ अर्पण करना शुरू कीजिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के भाव में केतु जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में तो आपको जाना पड़ेगा। आपको भले आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें प्रतिदिन, ये आपको नियम बना लेना चाहिए। मई 2025 से अगले आने वाले 18 माह तक केतु आपके 12th हाउस में ही रहेगा। यदि आप अपने मन को, अपने मनस को केतु के हिसाब से बैलेंस कर सके, तो यहाँ पर केतु आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। अब आप कहेंगे कि केतु तो डिटैचमेंट का कारक है, ये रिजल्ट कैसे देगा? देखिए, केतु के रिजल्ट देने के 2 तरीके होते हैं। या तो केतु करेगा तो डिटैच आपको, ये बात आप गांठ मान लीजिए, केतु आपको डिटैच ही करेगा, लेकिन 2 तरीकों से करेगा। या तो किसी चीज़ के लिए आपको इतना तरसा दिया जाएगा कि आपका उस चीज़ से मोह भंग हो जाए, ये भी एक डिटैचमेंट का ढंग होता है। दूसरा ढंग ये है कि आपको किसी चीज़ इतनी अफरात स्थिति में दे दी जाए कि आपका उससे मोह भंग हो जाए। एक स्थिति आती है, आदमी कहता है कि पैसा 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 पैसा, एक स्थिति ऐसी आती है जब उसके पास में इतना पैसा हो जाता है ना, उसकी समझ में नहीं आता कि मैं इस पैसे का क्या करूं। पैसा भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये केतु का डिटैच करने का ढंग है। या तो वो बिल्कुल से चीज़ों को ख़त्म करके आपको डिटैच कर देगा, या फिर आपको इतना दे देगा कि आपका उस चीज़ से, उस विषय वस्तु से आपका मोह भंग हो जाए। अब जब 12th हाउस में केतु महाराज बैठेंगे, तो इनकी 5th एस्पेक्ट जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आप जानते हैं कि साधनाओं का भाव है, अकल्ट का भाव है, तंत्र मंत्र ज्योतिष का भाव है, रिसर्च का भाव है। इसमें मैं इस बार इतना ही जोड़ूंगा, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि केतु से रिलेटेड बात हो रही है, तो अष्टम भाव से रिलेट में केतु से यही चीज़ें आती हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आप किस व्यवसाय में हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप सर्विस करते हैं, लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, उस फील्ड की आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जितना डीप से डीपर रिसर्च में जाएंगे ना, राहु महाराज आपको वहाँ पर फ़ायदा देंगे। अब कैसे देंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं करता है ना, हर कोई कर भी नहीं सकता।
लेकिन हर आदमी काम जरूर करता है। मैंने आपसे आपकी पिछली वीडियो में भी बताया हुई है बात, जो आपका वार्षिक राशिफल है उसमें भी मैंने कहा हुआ है कि हर आदमी कार्य जरूर करता है। और जब आप अपने कार्य में एक निपुणता की स्थिति हासिल कर लेते हैं ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी कदर बढ़ जाती है, लोग आपकी बात को प्रेफर करने लगते हैं। डीप रिसर्च में जाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 12th हाउस में बैठे हुए केतु की 9th एस्पेक्ट जो है ये आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि डिटैचमेंट, कान खड़े हो गए होंगे आपके कि केतु की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे तो क्या होगा। ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, प्रमोशन हो सकता है आपका, ठीक है। आप अपना जॉब परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपना शहर छोड़कर किसी नए शहर में नए जॉब में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका प्रमोशन लेकर आप वहाँ जा सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में किसी इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं कि आप नए शहर में या तो आपका अप डाउन शुरू हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए, या फिर आप अपने शहर को छोड़ दें। ये आपके लिए अगले आने वाले 18 महीनों के लिए ये होकर रहेगा, ठीक है। तो यदि केतु की स्थितियाँ शुभ हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि केतु की स्थितियाँ शुभ नहीं है तो माता के स्वास्थ्य की तरफ से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई बार यदि केतु की परिस्थितियाँ शुभ नहीं है तो यहाँ पर जो है कि माता के स्वास्थ्य में कष्ट या गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। यद्यपि आपका जो चतुर्थ भाव है ना, वहाँ पर गुरु की धनु राशि आती है, ठीक है। तो गुरु और केतु ऐसे भी शिष्य हैं आपस में एक दूसरे में, तो यहाँ पर जो है कि चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, आपको सकारात्मक उन्नति विकास देखने के लिए मिलेगा मई 2025 से अगले 18 महीनों में। केतु की सप्तम दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ तो राहु बैठे हुए हैं, तो वहाँ कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जो प्रभाव आएगा वहाँ राहु के हिसाब से आएगा। अब हम बात करते हैं आपके राहु महाराज की। राहु जो है ना, ये एम्पलीफायर है, ठीक है। चीज़ों को एम्पलीफाई करना है, विस्तृत करना इनका काम है, और ये जाएंगे आपका सप्तम भाव छोड़कर आपके 6वें घर में, रोग, ऋण और शत्रुओं वाले घर में ये जाने वाले हैं। षड रिपु जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। और ये इस घर में जाएंगे। सेवा भाव भी है, इस बात को याद रखिएगा। 6वां घर, ये मैं बार बार कहता हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और आपका जो 6वां भाव है ना, वहाँ पर शनि की राशि आती है। अब राहु जो आपके लिए काम करेंगे वो शनि के हिसाब से कार्य करेंगे। यदि शनि का प्लेसमेंट आपकी पत्रिका में बढ़िया है तो राहु भी आपके लिए बढ़िया काम करने वाले साबित होंगे। देखिए, 3रा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये भाव जो हैं ये उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर जब भी कोई पाप ग्रह बैठता है तो वो अपने शुभ गुणों में वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो यहाँ जब राहु महाराज आकर बैठेंगे ना, तो 6वां घर है। देखिए, रोग, ऋण और शत्रु, जब आदमी सफल होता है ना तो उसकी ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। अब कैसे बढ़ती हैं कि जब सफलता बढ़ती है तो आपका कहना चाहिए कि चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। आप फिर एक चेयर पे बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं, भाग दौड़ बंद हो जाती ना आपकी। आपके जो है कि जो फिजिकल जो स्टेमिना है वो कम होने लगता है, ठीक है। और जब हमारी फिजिकल हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि पेट बढ़ने लगता है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। सफलता के कई दुश्मन होते हैं। जब आप सफल होते हैं तो सफलता के कई दुश्मन होते हैं, तो आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, राहु महाराज निश्चित तौर पर आपको बड़ा ऋण दिला देंगे। यदि आप एक्सपेंशन के मोड में हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, यदि आप कोई बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, बंगला लेना चाह रहे हैं, तो राहु महाराज यहाँ पर बिल्कुल मदद कर देंगे आपके लोन दिलाने में। 6वें घर में बैठे हुए राहु की 5th एस्पेक्ट जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। धन, वाणी, परिवार, कुटुंब से संबंधित है। यहाँ भी चीज़ें एम्पलीफाई होंगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपके परिवार में, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा दोस्तों। देखिए, राहु महाराज क्या है ना, थोड़ा सा वाणी खराब कर देते हैं। गलत चीज़ों का स्वाद आपको चखा सकते हैं। ये आप मदिरा पान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आप देखिए, राहु जो है ना ये सूखे नशे को दिखाता है। धूम्रपान वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी जो है ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सिगरेट पीना आप ज़्यादा शुरू कर सकते हैं।
और जब सिगरेट ज़्यादा पिएंगे तो नीचे 6th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, रोग बढ़ा देंगे आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पान मसाला ये सारी चीज़ें जो है, ये जो है ना 2nd हाउस हमारा मुंह है, मुंह से संबंधित खाद्य पदार्थ हैं। जब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे ना तो फिर राहु 6वें भाव में आपको सिर्फ फ़ायदा ही देंगे और नुकसान नहीं देंगे। लेकिन यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको, अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखना है, यदि ये नहीं रख पाए ना तो फिर 6वें भाव से आपको दिक्कत आएगी। अब चूंकि 7वें भाव में तो 12वां भाव हो रहा है आपका, 7वीं दृष्टि में राहु के, तो वहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसा मैंने केतु के लिए आपसे कहा था कि 10म भाव में आपके जब आप डीप नॉलेज लेके चलेंगे ना तो आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ से राहु देव आपकी मदद करेंगे, क्योंकि राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। 10म भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है, आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा होती है, ठीक है। तो जब चीज़ें एम्पलीफाई होंगी ना तो आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आपके पास में जितनी डीप नॉलेज होगी अपने सब्जेक्ट की, ठीक है, तो प्रमोशन भी तो होना है आपका। और प्रमोशन कैसे होगा? जब आपके पास आपसे संबंधित चीज़ों की डीप नॉलेज होगी, तभी तो आपका घर छूटेगा। प्रमोशन नहीं होगा तो आपका घर कैसे छूटेगा? केतु को आपका घर छुड़वाना है ना। जब आप डीप नॉलेज लेंगे, आप अपने सब्जेक्ट में घुस जाएंगे, तब राहु महाराज यहाँ पर आपका 10th हाउस में आपके प्रमोशन कराएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़वाएंगे, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। यहीं से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट लगेगी, यहीं से आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा बढ़ेगी। तो मेजर चीज़ क्या है? केतु महाराज जो कि आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, इनकी 5th एस्पेक्ट को मजबूत करना। जब आप 5th एस्पेक्ट को मजबूत कर लेंगे, अपना 8म भाव एक्टिवेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका 10म भाव एक्टिवेट होगा। जब 10म भाव एक्टिवेट होगा, आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, आपके इंक्रीमेंट्स लगेंगे, आपका प्रमोशन बढ़ेगा, तो आपका 2nd हाउस धन बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये राहु और केतु महाराज जो है मई 2025 के बाद आपके लिए अगले 18 महीनों तक के लिए काम करने वाले हैं। देखिए, अब हर पत्रिका में ये ऐसा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के न जाने कितने करोड़ों लोग बाग होंगे, और किन के नक्षत्र, कौन से नक्षत्रों में केतु बैठे हुए हैं, कौन से नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं। यदि वो शुभ फल है, यदि वो शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया है वैसा आपको अगले 18 महीनों में देखने को मिलेगा। और पहले भी जो मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों के कमेंट्स बताते हैं कि हाँ, आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपने राहु और केतु के हिसाब से चलने की और अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की। जैसे जैसे आपको अपने प्लैनेट्स के साथ में अलाइन करना शुरू कर देते हैं, प्लैनेट की भाषा बोलने लगते हैं, प्लैनेट आपकी भाषा को समझने लग जाता है। और जब प्लैनेट आपकी भाषा को समझने लग जाता है तो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये मई 2025 से लेकर अगले 18 महीनों के लिए आपका राहु केतु का विश्लेषण था। इसमें नक्षत्र परिवर्तन होंगे, उसके हिसाब से अलग वीडियोज़ आते रहेंगे। यदि आप विश्लेषण से संतुष्ट हैं तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।